बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। नाजरीन, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जो मकतूला सारा थी, यानी कि अयाज अमीर साहब जो सहाफ़ी हैं, उनकी जो बहू थी जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, वो आखिर कौन थी, वो पाकिस्तान क्यों आई, उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, उसकी उम्र कितनी थी, वो कहाँ जॉब करती थी और उसके दोस्त उसके बारे में क्या बात करते हैं, उसकी फैमिली कहाँ पर है, वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस हवाले से ये लोग बहुत सवाल कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उसने आखिर इस शख्स से, इस बद किरदार शख्स से उसने शादी क्यों की थी, जिसके बारे में अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। वो वजह भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और महर बुखारी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी कुछ स्टेटमेंट सामने आया इस कत्ल के हवाले से, वो क्या बात कर रही हैं, और एक बहुत करीबी दोस्त मकतूला सारा का वो क्या कह रहा है, वो भी आपके साथ तफसील शेयर करता हूं। नाजरीन, सारा की उम्र थी 37 साल और सारा का ताल्लुक बताया जा रहा है चकवाल से। सारा कनाडा की रिहायशी थी, कनाडा की वो नेशनल थी और जॉब के सिलसिले में वो दुबई में थी और दुबई में वो बहुत अच्छी और रीज़नेबल वो जॉब कर रही थी। इस लड़की ने पहली ये शादी की थी, इसकी ये फर्स्ट मैरिज थी। इससे पहले जो उसका शौहर है शाहनवाज, वो 2 शादियाँ ऑलरेडी कर चुका है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इसकी फैमिली में कौन है, इसकी फैमिली कनाडा में है और सारा के माँ बाप हैं, हयात हैं, और सारा के 2 बड़े भाई हैं, वो भी गालिबन कनाडा में ही रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती होती है शाहनवाज के साथ, मुमकिन तौर पर फेसबुक पे दोस्ती हुई होगी, वहाँ पर इसकी बातचीत हुई, दोस्ती हुई और बात आगे बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते निकाह तक, यानी कि शादी तक बात पहुंच गई। और रिपोर्ट में भी ये किया जा रहा है कि 18 जुलाई को इनका निकाह हुआ और निकाह हुआ चकवाल में एक दोस्त के घर पर, यानी कि कोर्ट मैरिज नहीं की गई, दोनों ने निकाह किया, रजामंदी से किया और एक दोस्त के घर में चकवाल में ही किया। अच्छा, अब इनके जो दोस्त बात कर रहे हैं, जो करीबी थे, जो जानते थे सारा को कि सारा कैसी खातून है, वो क्या करती है, क्या सोचती है, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं। दोस्त क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं महर बुखारी साहिबा, वो किस तरह से जानती थी सारा को और उन्होंने क्या ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि मैं सारा को जानती थी, सारा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी खातून थी, और वो अच्छी बात यह है कि उसको लोग बहुत काबिल समझ थे, मैंने उसको खुद देखा है, वो बहुत काबिल खातून थी। ये लोग एक कॉलेज में पढ़े हैं और कनाडा का एक कॉलेज था जहां पर ये पढ़ते थे, और वो ये कह रही हैं कि ये इसकी पहली शादी थी इस लड़की की, और इसका ये चाहती थी, इसका प्लान ये था कि ये अब सेटल हो जाए। इसने दुनिया भर में फिरती रही, इसने बहुत ममालिक देखे हैं, बहुत अच्छी और काबिल खातून है और ये लाइफ में अब सेटल होने का प्लान कर रही थी। जो महर बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया है, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ वो क्या कह रही हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं आपके सामने रखता हूँ। महर बुखारी साहिबा नाज़रीन कहती हैं कि आई वेंट टू कॉलेज विद सारा इनाम इन कैनेडा, द स्वीटेस्ट काइंडेस्ट सोल, सॉफ्ट स्पोकन, ब्रिलियंट, मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स, दिस वॉज हर फर्स्ट मैरिज, शी हैड वर्कड एट द बेस्ट places, traveled the world and now wanted to settle down, build a strong healthy home। ये एक वो लड़की है जो अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हासिल कर चुकी है, जिसको करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिल की बहुत अच्छी है, सॉफ्ट स्पोकन है, जिसके बारे में लोग ये बातें फैला रहे हैं, या जो शाहनवाज साहब हैं वो ये बातें फैलाना चाह रहे हैं कि ये शायद कोई एजेंट थी या बद किरदार थी, इसकी गवाही लोग दे रहे हैं। और ये बड़ी खुश अखलाक और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। दुबई से ये क्यों आई बेचारी पाकिस्तान, बदकिस्मत लड़की पाकिस्तान ये इसलिए आई थी क्योंकि उसने रिसेंटली इस शख्स से, शाहनवाज से शादी की थी और ये यहाँ पर सेटल होने की नीयत से आई थी। और गाड़ी खरीदना, जो लड़की ने गाड़ी आते साथ ही खरीदी, वो ये साबित कर रही थी कि ये लॉन्ग प्लान लेकर यहाँ पर आई है, कोई विजिट करने नहीं आई थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर लेकर इस शख्स के पास आई थी, इस दरिंदे शख्स के पास आई थी जिसने भी इसका कत्ल किया है। और ये चीज़ें अब खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी नाज़रीन चीज़ ये है कि इस हवाले से एक करीबी शख्स है, करीबी दोस्त है मकतूला सारा का, उसने भी एक ट्वीट किया है और काफ़ी दिल दहला देने वाला वो ट्वीट है वो, क्योंकि शख्स जो है उसको बहुत करीब से जानता था और उसने बताया है कि उसने मकतूला सारा को कैसा पाया है। इसका नाम है स्टेफन नैश। ये कहता है कि माई डियरेस्ट फ्रेंड सारा इनाम वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय हर हस्बैंड ऑफ 3 months yesterday in Islamabad. Sarah was a bright light in this world, just the kindest, smartest and gentlest soul. She had such a sweet innocence and naivety, and that's now been taken away by the actions of a cruel man. It's
unfathomable. I have never met anyone more passionate about economics, history, and religion than Sarah. No matter where you found her, she would be engrossed in some book. Sarah leaves behind a family she loved unendingly, her father, mother and two big brothers. जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसकी फैमिली में कौन कौन लोग थे. Her friends from around the world, from Pakistan to Canada and the UAE, mourn the loss of this smart and beautiful woman and demand justice for Sarah. The world needed more Sarahs and now she has been टेकन. अच्छा, अब उन्होंने जो हैशटैग इस्तेमाल किए हैं वो है जस्टिस फॉर सारा. अच्छा, इस वक्त नाजरीन सोशल मीडिया पर, अगर ख़ास तौर पे आप ट्विटर पर जाएं, वहाँ पर इस वक्त भी टॉप ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर सारा. बहुत सारे लोग इस वक्त सारा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, करीबी जो उसको बहुत करीब से जानता था सारा को, उसने ये गवाही दी है कि उसने इस लड़की को, इस खातून को कैसा पाया है. इसको किताबें पढ़ने का शौक़ है. तस्वीरों से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बुक रीडिंग कर रही है और खुश मिजाज भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है. वो हंस रही है और नज़र आ रहा है कि वो फुल ऑफ लाइफ है. और उसके बारे में लोग, ये दो लोग ये बात कर चुके हैं कि बहुत वो सॉफ्ट स्पोकन है और वो ऐसा लगता नहीं है कि उसके मामला कोई लड़ाई झगड़े वाले होंगे. यहाँ वो कुछ और सोचती करती है. तो इस हवाले से ये चीज़ें अब आपके सामने आनी शुरू हो गई. आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि क्या रियलिटी है. और नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो उनके कमेंट से भी आपको नज़र आ जाएगा कि कैसा लोगों ने इस खातून को पाया. और अब इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस मांग रहे हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं. क्योंकि हम अक्सर देखते हैं नूर मुकद्दम का केस पे आप लोगों के सामने लोगों ने कितनी आवाज़ बुलंद की नूर मुकद्दम केस के लिए, और फिर जाकर मामला कुछ रफा दफ़ा हुआ, मामला ख़त्म हुआ और कहा गया जी कि मुलजिम को जो जी जेल हो गई है, सज़ा हो गई है. लेकिन अब तक वो हमने देखा कि उसको फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचाया गया. ये केस इस वक्त जो तमाम तरह हक़ाइक़ बता रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये साफ ज़ाहिर कर रही हैं कि इसको बेगुनाह बेवजह इसको कत्ल कर दिया गया. और जिस शख्स ने भी इसके अंदर रोल प्ले किया है, अगर तो वो शाहनवाज़ ने कत्ल किया है और वो हमारे अदालती निज़ाम में साबित हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो लोग मुलव्विस थे, जो फैसिलिटेटर थे, जो ये कत्ल के अंदर प्लान करना चाहते थे, वो खास जो भी हो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए. क्योंकि ये इस तरह से किसी का कत्ल कर देना और उसको ये रंग देने की कोशिश करना कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है. क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम हो ये बात कि उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को, या जब वो सांसें ले रही थी, उसको टब के अंदर डाल दिया गया, वॉशरूम में टैप खोल दिया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि शायद इसकी कोई हादसाती मौत हो गई है. फिर ये रंग देने की कोशिश की जा रही थी कि किसी और ने घर के अंदर आके इसका कत्ल कर दिया है. और जो शाहनवाज़ है वो तो बिल्कुल बेगुनाह, उसको मालूम ही नहीं क्या हुआ है. लेकिन इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हाईलाइट इस वक्त हम होता देख रहे हैं. और यकीनी तौर पर इसको तब तक हाईलाइटेड रहना चाहिए जब तक जो भी इसके अंदर मुजरिम है वो फांसी के फंदे तक ना पहुंच जाए. कोशिश करेंगे कि साम केस के हवाले से आपको अपडेट रखें, और जब इसके वालिद पाकिस्तान पहुंचते हैं मकतूला सारा के, वो क्या बयान देते हैं वो भी आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा. ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.